प्रिय दर्शकों नमस्कार। हम आज आप लोगों के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लेकर के आए हैं। आप पाठ को सुनिए और इसकी सिद्ध विधि क्या है, नित्य कितने पाठ इसको करने हैं, इन सब की जानकारी आज आप लोगों को हम देंगे। तो आप लोग पहले पाठ को सुनिए। पहले आप लोग विनियोग कर लेंगे। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र से श्री अगस्त ऋषि अनुष्टुप छंद श्री आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता ओम बीजम रश्मि मतेरिति शक्ति ओम तत्स विद्युत्यादि गायत्री कीलकम निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो जय पाठी विनियोग है। इसके बाद आप लोगों को करना है ऋष्यादिन्यास। अब देखिए उसको कैसे करना है। ओम अगस्त ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंद से नमः मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताय नमः हृदि ओम बीजाय नमः गुहे। कमर के नीचे के अंगों को स्पर्श करना होता है। ओम बृहस्पति शक्तये नमः पादयो पैर को। ओम तत्स वितृत्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभो नाभि को। विनुगाय नमः सर्वांगे पूरे शरीर को स्पर्श कर लेंगे। इसके बाद देखिए करन्यास है। ओम रसमते अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः ओम विवसुते अनामिकाभ्याम नमः ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम भुवनेश्वराय करतल पृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद हृदय आदिन्यास देखिए। ओम रसमते हृदयाय नमः ओम समुदते शीर्षे स्वाहा ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वषट शिखा को छूना है। ओम विवसुते कवचाय नमः ओम भास्कराय नेत्रत्राय औसठ ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। इतना करने के बाद ध्यान करेंगे सूर्यदेव का हाथ जोड़ करके। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम दैवतैष समागम द्रष्टुमभ्यागतोरणम उपागम्य ब्रवीत राम मगत्स्यो भगवान ऋषि राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुर्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपम नित्य मक्षयं परमं शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। तो देखिए हम आराम से पढ़ते हैं और ध्यान आराम से पढ़ा भी जाता है। तो भक्ति पूर्वक आप लोग ध्यान करने के बाद इसके बाद पाठ को सुनिए और देखिए हम पाठ को एक एक अक्षर पढ़ेंगे। आप लोग नॉर्मली पढ़िएगा, हम आप लोगों को सुनाने के लिए ताकि उच्चारण स्पष्ट हो, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। अब देखिए रश्मिमंत्यम समुदयंतम देवासुर नमस्कृतम पूज्यस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको विषय तेजस्वी रश्मि भावना इस देवासुर गणा लोकान पाति गभस्तिभि। देखिए ऐसे पढ़िए, गभस भी इस तरह से पढ़िए। ईश ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कंद प्रजापति महेंद्रो धनद कालो यम सोमो यपाम पति पितरो वसव साध्या अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वन्हि प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर आदित्य सविता सूर्य खग ऊखा गभस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर हरिदस्व सहस्त्रार्चि सप्त सप्तिर्मरीचिमान तिमिरोन्मथन शंभुस त्वष्टा मार्तंड अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिरस अपनो भास्करो रवि अग्निगर्भो दितेः पुत्रः शंख शिशिर नाशन व्योम नाथस्तमोभेदी ऋग यजु सामपार्घ घन वृष्टि रपामित्रो विंध्य विधि प्लवंगम आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापन कविर विश्वो महातेजा रक्त सर्व भवय नक्षत्र ग्रह ताराणाम दीपो विश्व भावन तेज सामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोस्तुते नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पते दीनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः। देखिए इसके आगे है नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः
नम यहाँ आप पहले नमः पढ़ते हैं, उसके बाद गलती ज़्यादा हो जाती है, नम को भी नमः पढ़ देते हैं लोग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः। ब्रह्मेशाना च्युतेशाय सूर्यायादित्य वर्चसे भासुते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामि तात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्त चामी कराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमोभि निघ्नाय रुचे लोक साक्षिणे नाशयत एष वै भूत तदेव सृजत प्रभु पायत एष तपत एष वर्षत एष कविस्तभि एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं च वाग्निहोत्रां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतुमां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रवि प्रभु। तो देखिए इसमें कठिन शब्द जो हैं, देखिए इसको है सहस्त्रांशो पढ़ सकते हैं, सहस्त्रांशो ही पढ़ेंगे ठीक रहेगा। और कठिन शब्द में बाकी कोई दिक्कत होगी तो संपर्क कर लीजिएगा। इसके बाद फलश्रुति आप लोगों को सुना देते हैं, फलश्रुति इसमें क्या है। देखिए स्तोत्र इतना ही है, स्तोत्र इतना ही करना है और फलश्रुति की आवश्यकता नहीं है, फलश्रुति करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको पढ़ने से शरीर में कांति की प्राप्ति होती है, तेज प्राप्त होता है। लिखा गया है कि यह आदित्य हृदय स्तोत्र धारण करके ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। और यह आदित्य हृदय स्तोत्र शत्रुओं के लिए भी बहुत कारगर है। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और आप इसका नित्य पाठ कर रहे हैं तो शत्रु भी आपसे भयभीत होने लगते हैं, शत्रु आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाते हैं। और इसको पढ़ने से जीवन में काफ़ी खुशी प्राप्त होती है, रोग शोक दुख ये सब दूर होते हैं, ऐसे फलश्रुति में कहा गया है। तो हृदय आदित्य हृदय स्तोत्र की बहुत महिमा है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे ये सुनिए। इसको किसी भी संक्रांति के दिन, जैसे सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं, तो उस दिन आप प्रातः काल में सूर्योदय होने से आधा घंटे पहले से स्तोत्र शुरू करके 100 पाठ कर सकते हैं। जैसे डाला छठ आ रही है तो डाला छठ को भी आप 100 पाठ इसका प्रातः काल कर सकते हैं, या किसी भी संक्रांति को आप कर लीजिए, उस दिन आपका स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। एक बार आप 100 पाठ कर लीजिए, उसके बाद नित्य 3-3 पाठ करिए और प्रतिदिन 3-3 पाठ करिए। यदि नित्य नहीं कर पा रहे हैं तो केवल रविवार को ही 3 पाठ कर लीजिए। और कब करेंगे, देखिए नियम तो यही है कि सूर्योदय से आधा घंटा पहले से शुरू करिए पाठ करना। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्योदय होने के आधा घंटा बाद भी अगर आप कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। अगर इतना भी सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 10 बजे तक तो कर ही लीजिए। तो 10 बजे तक बहुत समय होता है, 10 बजे तक इस पाठ को नित्य कर लीजिए। अब देखिए कुंडली के अनुसार किन लोगों के लिए लाभप्रद है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में है, अष्टम भाव में है, 12वें भाव में है, किसी भी पापी ग्रह से पीड़ित हैं, जैसे राहु बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, केतु बैठे हुए हैं, तो भी यह स्तोत्र बहुत ही लाभदायक है। यदि चंद्रमा साथ हैं सूर्य के तो भी यह स्तोत्र आपके लिए बहुत लाभदायक है। इस तरह से श्री आदित्य हृदय स्तोत्र उन लोगों को तो अवश्य करना चाहिए जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह स्तोत्र बहुत ही जरूरी होता है। बाकी यह स्तोत्र हर किसी के लिए आवश्यक है, चाहे कि सूर्य पीड़ित हो या न हो, सभी लोगों के लिए यह स्तोत्र आवश्यक है। नित्य सभी लोगों को इसका पाठ करना चाहिए। इस पाठ करने से हर जगह आपको विजय मिलती है, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे व्यापार हो, या जहाँ भी हो, हर जगह विजय मिलती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हम आप लोगों को ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, जो शास्त्र द्वारा प्रमाणित है वही चीज़ें बताएंगे, वही चीज़ें वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।